पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने ये देखा कि दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फॉर्मेबल है, मीन्स इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। तो उसके लिए हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं। सपोज मैट्रिक्स ए जिसको हम 2/3 ऑर्डर का ले रहे हैं, मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। नंबर ऑफ रोज 2 मीन्स रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मीन्स कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। अब हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन 3 है। इसमें 2 रो वेक्टर्स हैं और 3 कॉलम वेक्टर्स हैं। अब एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए में वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। मीन्स मैट्रिक्स बी के लिए हमारे पास प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी लिया जा सकता है। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन दे आर सेड टू बी कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, मीन्स रो 1, रो 2 एंड रो 3, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, मीन्स कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स ए को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये है रो नंबर 1, इसको हम बोलते हैं रो वेक्टर। अगर मैं कहीं R1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 1 2 3, 1 2 एंड 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो नंबर 2 अगर मैं R2 लिख रहा हूं तो मैं 1 2 एंड 1 तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर मैं C1 लिख रहा हूं तो मैं 1 और 1 पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं C2 लिख रहा हूं तो मैं सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर मैं C3 लिख रहा हूं तो मैं थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब मैट्रिक्स ए को या तो रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स ए को हम कह सकते हैं इसमें 2 रोज हैं, R1 एंड R2, या इसी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है इसमें 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। रो 1 ने 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, रो 2 ने 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, और R1 R2 ने मिल करके पूरे 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स मैट्रिक्स ए को केवल रो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स ए को ही कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में 1 1, कॉलम 2 में 2 एंड 2, कॉलम 3 में 3 एंड 3, ये टोटल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले मैट्रिक्स को हम रो फॉर्म में लिखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। कॉलम 1 है, कॉलम 2। मैट्रिक्स बी में 2 कॉलम्स हैं, इसको हमने लिखा कॉलम 1 एंड कॉलम 2।
दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज मैट्रिक्स सी, उसमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर उसका डायमेंशन होगा। मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा। उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे? R1 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे। R1 का मल्टीप्लाई जब हम C1 में करेंगे तो हमको मिलेगा R1 C1 मीन्स रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। R1 का मल्टीप्लाई जब हम C2 में करेंगे मीन्स रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। इसमें रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 यहां रहेगा। रो 2 एंड C1 एंड रो 2 एंड C2। अब R1 C1 क्या होगा? R1 C1 इक्वल टू R1 को हम लिखते हैं 1 2 3 और C1 1 1 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 9 मीन्स R1 C1 is 9। अब R1 C2, R1 C2 means row of first matrix and column of second matrix. Row 1 means 1 2 3, 1 2 3. Column 2 means column 2 of second matrix, 2 1 1. इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और आपस में जोड़ना है। 2 2 4 and 3 7। R1 C2 is 7। इसी तरीके से R2 C1, R2 C1 means R2 means 1 2 1, 1 2 1 and C1 is 1 1 2, 1 1 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 plus 2 plus 1 equal to 5 means this element is 5 and R2 C2, R2 C2 row number 2 means 1 2 1, 1 2 1 and column number 2 is 2 1 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और आपस में जोड़ना है। 2 plus 1 is 5। Therefore, C equal to 9, 7, 5 and 5. We have multiplied two matrices, one of order 2/3, another of order 3/2, and we have got a resultant matrix of order 2/2. That is C 9 2 5 5. It is of order 2/2. इसका मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं m/n ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं n into p ऑर्डर का, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। और इस तरीके से हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जनरेट करेंगे उसका एलिमेंट C I and K और उसका ऑर्डर m/p होगा। तो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और अब हम मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे।
हम 3 मैट्रिक्स लेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फॉर्मेबल है। लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू ए एंड बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, एंड बी और सी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम सी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। देन प्रॉपर्टी नंबर 1, मैट्रिक्स multiplication is associative, means A, B and C equal to A, B, C. means हम दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में तीसरे से करें, या फिर हम बाद वाले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लें और उसमें हम पहले को मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Matrix multiplication is distributive over addition. Means अगर हम दो मैट्रिक्स के एडिशन को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Third property is matrix multiplication is not always commutative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल ए एंड बी के केस में ए एंड बी कॉन्फॉर्मेबल है, मीन्स इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। लेकिन अगर हम बी में ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अलग अलग है, ये पी है और ये एम है। मीन्स ए बी इज पॉसिबल बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर पॉसिबल है अगर मान लीजिए पॉसिबल है ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि ए बी और बी ए पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल ये 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और अगर ये इक्वल है तो हम कहते हैं कि ए एंड बी कम्यूट। और कभी ये होता है कि ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए हो जाता है, तो हम कहते हैं ए and B anti commute. Next property is matrix when multiplied by null matrix gives null matrix. Means सपोज हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं x एंड y एंड देयर प्रोडक्ट इज 0, तो हम ये कह सकते हैं आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 एंड इफ रिवर्स yx इक्वल टू 0 और बोथ ऑफ देम कैन बी 0, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a and b are two matrices such that their product is a null matrix. Then we cannot say that either A is 0 or B is 0 or their reverse product BA is 0. That is not the case. हाँ, पॉसिबल हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मैं दो मैट्रिसेस लेता हूं, ये 2x2 ऑर्डर का है और एक दूसरा मैट्रिक्स ये भी 2x2 ऑर्डर का है। पहला मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। और अगर मैं ए बी कैलकुलेट करता हूं तो ए बी निकालने के लिए पहले वाले को मैंने रो वेक्टर की फॉर्म में लिखा और दूसरे वाले को मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 की फॉर्म में लिखा। रिजल्टेंट वेक्टर इज r1c1 r1c2 and r2c1 and r2c2. It is a 2x2 form of matrix. Now r1c1 means row number 1. C1 is 1 0. इनका आपस में मल्टीप्लाई 0 1 0 1 0 0 एंड एडिशन 0 मीन्स इट इज 0। इसी तरीके से r1c2 मीन्स रो नंबर 1 0 1 एंड कॉलम नंबर 2 इज 1 0। इनका प्रोडक्ट और एडिशन 0 1 0 1 0 0 इक्वल टू 0। हम ये देखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स are 0 means resultant is 2x2 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिसेस हमने ली जो कि नॉन जीरो थी और उनका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का रिजल्ट नल मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिसेस नल होने चाहिए। किसी मैट्रिक्स का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो अनचेंज्ड होता है। मीन्स अगर ए मैट्रिक्स हम लेते हैं m/n ऑर्डर का है तो ए को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ऑर्डर के रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या फिर ए को हम n ऑर्डर के रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स रहेगा। मीन्स मैट्रिक्स when multiplied by identity matrix that is conformable for multiplication is